व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार मैं हूँ आर्यन और आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ 5 ऐसे 3 AM चैलेंजेस जो मुझे नहीं लगता आप लोगों ने कभी किए होंगे और इनको बिल्कुल भी ट्राई मत करना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं। अगर आप लोगों में से कोई एक बंदा ट्राई करता भी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस बताना या मुझे मेरे इंस्टा पे जाके फॉलो करो और मुझे डीएम करना वहाँ पे कि आपके साथ कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। तो बिल्कुल भी ट्राई मत करना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिमोनिक और डेंजरस लेवल्स पे जा रहे हैं। पहला चैलेंज है द ब्लडी मैरी रिचुअल और आप लोगों में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, कई लोगों ने किया भी होगा, बट मैं गारंटी दे रहा हूँ किसी ने भी ये ढंग से नहीं किया होगा आज तक क्योंकि इसमें इतना सब कुछ है ना। मुझे नहीं लगता सब लोग बस मिरर के पास जाके ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी 3 बार बोल के सोचते हैं कि कुछ होगा उनके साथ। ऐसा कुछ नहीं होता। एक पूरा इसका रिचुअल होता है, इसके पूरे रूल्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, उसके बाद ये ढंग से होता है। ब्लडी मैरी रिचुअल का आपके रूल्स बताने से पहले और ये करते कैसे ये सब बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ब्लडी मैरी का एक्चुअली पास्ट क्या है, हिस्ट्री क्या है, ये है क्या एक्चुअली। तो एंशियंट टाइम्स में ना जब पुराना जो ब्लडी मैरी वाला वर्जन है एक्चुअली उसमें ये बोलते हैं कि इस वाले ब्लडी मैरी वर्जन को करने से अगर कोई वुमेन करती है तो उसको अपने फ्यूचर हस्बैंड का फेस दिखता है। अगर उसको फ्यूचर हस्बैंड का फेस नहीं दिखता और उसको कोई स्कल दिखता है तो उसका मतलब वो ग्रिम रीपर है और उसकी शादी से पहले ही उसकी डेथ हो जाएगी। मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग है क्योंकि अगर किसी वुमेन का स्कल दिखता है तो वो काफ़ी डिप्रेशन में चली जाती है, सोचते हैं कि मेरी शादी कभी होगी नहीं। बट भाई मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको कुछ नहीं पता कि फ्यूचर में होगा क्या आपके साथ, आपको मतलब एक हल्का सा भी कोई आइडिया नहीं है। तो इसलिए कई वुमेन जो थी वो डिप्रेशन में चली जाती थी इसकी वजह से और कमिट सुसाइड वगैरह कर लेती थी क्योंकि उनको लगता था कि यार शादी होने नहीं वाली है और मैं शादी से पहले मर जाऊंगी तो फ़ायदा क्या ज़िंदगी का। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है यार, आप सब बहुत दिमाग लगाना अगर ये रिचुअल करते भी हो तुम लोग, क्योंकि ये पुराना वाला जो वर्जन है ना ब्लडी मैरी का, ये सिर्फ वुमेन के लिए है ऐसा मुझे लगता है क्योंकि इसमें वुमेन का ही स्पेसिफाई किया हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा। ये एक्चुअली था इसका ओरिजिनेशन। और जो लेटेस्ट वाला ब्लडी मैरी है, जो मॉडर्न वर्जन ब्लडी मैरी है, उसमें एक्चुअली बोला जाता है कि जब आप ब्लडी मैरी को समन करते हो तो हो सकता है वो एक कॉप्स के फॉर्म में आए और हो सकता है वो एक पूरी ब्लड में कवर्ड कोई वुमेन आए। कई लोगों ने ये भी बोला है कि मिरर में से हाथ निकाल के उसका गला दबाने की कोशिश भी करती हैं और मतलब उनकी आंखें नोच डालती हैं, बहुत कुछ करती हैं उनके साथ गंदा था। और मुझे नहीं पता ये सब कितना ट्रू है क्योंकि आज तक मैंने जितनी भी वीडियोस देखे ब्लडी मैरी के, आज तक कभी इतना कुछ काम किया नहीं गया है। तो अगर आप में से कोई ट्राई करता है तो प्लीज़ मुझे बताना, कमेंट में नीचे लिख देना या तो मुझे डीएम कर सकते हो जैसे मैंने पहले बताया। तो मैं बता देता हूँ कि इसके एक्चुअली रूल्स क्या है, इसके लिए आपको ये चाहिए क्या और ये एकदम रिचुअल परफेक्टली करने के लिए मैं अभी भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि प्लीज़ इसको ट्राई मत करना। बट तब भी मैं जानता हूँ कुछ लोग होंगे नहीं मैं तो करूँगा ट्राई, तो कर लो यार, मैंने किसने किया, ट्राई करो ठीक है। अगर कुछ होता है तो ठीक है, अगर कुछ नहीं होता तब भी ठीक है, बट प्लीज़ मुझे बताना अगर कुछ हुआ नहीं हुआ। तो इसके लिए चाहिए आपको एक मिरर, ऑब्वियसली कैंडल्स, प्रेफरेबली ब्लैक, येलो, पर्पल और वाइट, और एक मैचेस या लाइटर। तो कैंडल का जो कलर है एक्चुअली इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर यही 4 कैंडल्स उन्होंने बोले, यही 4 कलर की कैंडल्स इसलिए यूज़ करना क्योंकि वाइट और ब्लैक कैंडल्स होती है प्रोटेक्शन के लिए, पेयर को थोड़ा सूट करती है और आपकी जो अवेयरनेस है वो थोड़ी बढ़ाती है। पर्पल कैंडल का ये है कि वो आपको इंट्यूशन वगैरह में हेल्प करती है और येलो का है वो आपकी थर्ड आई ओपन करती है, मतलब आप शिवजी बन जाते हो एक तरीके से। बट कैंडल से इतना फ़र्क पड़ता नहीं है मेरे हिसाब से क्योंकि इसमें लिखा है जो स्पिरिचुअल नहीं है उनके लिए कैंडल्स कोई मायने नहीं रखती, आप कोई भी कैंडल रख लो कोई दिक्कत नहीं है। बट जो स्पिरिचुअल है, जो रिलीजन्स वगैरह में बिलीव करते हैं, वो अगर ये सब वो कैंडल्स अगर सोचते हैं कि ये कैंडल्स उनको प्रोटेक्ट करेगी या उनकी थर्ड आई खोलने में मदद करेगी तो प्लीज़ ट्राई करो। और अगर तुम्हारी थर्ड आई खुलती है तो प्लीज़ मुझे बताना। बट तब भी लोग बोलते हैं कि ब्लैक कैंडल अपने साथ रखो क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करती है और जितनी भी नेगेटिविटी होती है आपकी सराउंडिंग पे उन सबको एब्जॉर्ब करती है। तो टू प्ले ब्लडी मैरी, मतलब आपका ब्लडी मैरी करने के लिए आपकी घर की सारी लाइटें ऑफ होनी चाहिए और या फिर जिस रूम में आप हो, जैसे ये रूम मान लो, इसकी सारी लाइटें ऑफ होनी चाहिए। एक मिरर ऑफ कोर्स होना चाहिए आपके पास। और ये रिचुअल बेस्ट परफॉर्म होता है 12 AM से लेकर 3:03 AM तक। जिसको नहीं पता एक्चुअली 3 AM to 4 AM एक डेविल्स आवर होता है, विचेस आवर होता है।
जिस टाइम स्पिरिट्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, और ये बस माना जाता है क्योंकि इस टाइम पे सब बोलते हैं कि स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत ज़्यादा अवेयर और बहुत ज़्यादा एक्टिविटी दिखाती हैं इस टाइम पे। इसमें बोला है कि 12 AM to 3 AM के बीच में ट्राई करो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप करते हो तो 3 AM to 4 AM के बीच में करो, क्योंकि वो बेस्ट आवर होगा। बट अगर आप 3 AM पे भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप 12 बजे करते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें स्पेसिफिक टाइम वैसे ही दिया हुआ है 12 AM to 3 AM, आपका मन जैसे करो। Arrange all but one of your candles around the mirror or on the sides of the mirror. The last candle you are going to hold while doing the ritual. आपको एक कैंडल अपने हाथ में भी रखनी पड़ेगी और मिरर के आसपास भी आपको कैंडल्स रखनी पड़ेंगी। Light all the candles including the one you are holding. और इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको शांत रहना पड़ेगा। आप मतलब घबरा नहीं सकते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप घबराते हो, आप फियर में रहते हो, तो फिर जो ब्लडी मैरी है वो आपकी फियर का फ़ायदा उठाती है। So once you're grounded and calm, close your eyes and begin spinning in a circle while chanting Bloody Mary 13 times. Try and visualize an entity as you chant her name. After the 13th chant, open your eyes and face the mirror if you are earned already. मतलब अगर आप पहले से ही मिरर को नहीं देख रहे हो और आप उल्टा घूमे हो मिरर से, तो मिरर की तरफ घूम जाओ और मिरर को देखो। You will either see her form in the mirror or only catch a glimpse of a shadowy figure leaving your mirror. Those who have seen her and survived her encounter have described her as a rotting skeletal figure with nothing more than bloody bones, long sharp nails, some rotting flesh and clumps of matted bloody hair. Some say she is eyeless and others say she wear the eyes of her past victims. Still others say she will drag you into the mirror to live with her forever. तो यार मतलब भाई मुझे नहीं लगता किसी को पता होगा कि ब्लडी मैरी करते हुए घूमते भी हैं, क्योंकि मुझे भी कुछ टाइम पहले ही पता लगा कि एकदम परफेक्टली रिचुअल करने के लिए 13 टाइम्स ब्लडी मैरी चांट करना पड़ता है। और अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बताया था आपको, उसका लिंक नीचे दे दूँगा और यहाँ आई बटन पे भी आ रहा होगा। उसमें मैंने बताया था कि 13 नंबर एक अनलकी और एक हॉन्टेड नंबर होता है। तो अगर आपको उसके बारे में और जानना है तो जाके वो वीडियो देखो। रूल्स ऐसे हैं कि आपको मिरर के सामने जाना है, कैंडल्स लगानी है, एक कैंडल अपने हाथ में रखनी है, सबको लाइट करना है और फिर आपको 13 टाइम्स ब्लडी मैरी चांट करते हुए घूमना है। और अगर आप 13 टाइम चांट करते हैं, अगर आप मिरर की तरफ फेस नहीं कर रहे हो और उल्टा फेस कर रहे हो तो मिरर की तरफ फेस करना, तो फिर आपको एकदम से कोई शैडोई फिगर एकदम से जाते हुए दिखेगी या आपको एक ग्लिम्स दिखेगा ब्लडी मैरी का। तो यहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा ये BS स्टफ है, क्योंकि आप अभी अभी घूमे हो और मतलब 13 बार घूमने के बाद आपको चक्कर आते हैं और चक्कर आने के बाद एक तो आपके आसपास सारी कैंडल है, तो पीछे आपकी शैडो होगी जो एकदम हिल रही होगी ऑफ कोर्स। और आप पहले से अगर विजुअलाइज कर रहे हो उस ब्लडी मैरी को अपनी आंखों के सामने आंखें बंद करके, तो फिर आप जैसे ही खोलोगे, अगर आप अभी भी ट्राई करोगे तो आपको कुछ ना कुछ दिख जाएगा, 1-2 सेकंड के लिए होता है। तो जैसे कि मैं बताया था, ये तो मॉडर्न वर्जन हुआ। इसका एक पुराना वर्जन भी है जो सिर्फ वुमेन ट्राई कर सकते हैं अपने मतलब हस्बैंड वगैरह को देखने के लिए, फ्यूचर हस्बैंड को देखने के लिए या फिर स्कल देखने के लिए। पुराना वाला ब्लडी मैरी वर्जन करने के लिए आपको चाहिए स्टेयर्स, एक डार्क हाउस, एक हैंड मिरर और एक कैंडल। तो मुझे नहीं लगता फ्लैट्स में मतलब स्टेयर्स वगैरह होते हैं, क्योंकि आपको इसके लिए एक बड़ा घर भी चाहिए जो एकदम आप जिसकी एकदम लाइटें बंद कर सकते हो और उसके अंदर स्टेयर्स भी होनी चाहिए, तभी ये काम करेगा। इस वर्जन के लिए यू नीड टू वॉक अप द स्टेयर्स बट बैकवर्ड्स while gazing into the mirror. It said you will see your future spouse's face in the mirror or the skull of the Grim Reaper. If you see the Grim Reaper, you are destined to die before marriage. जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको Grim Reaper या स्कल दिखता है तो उसका मतलब आपकी शादी से पहले डेथ हो जाएगी। अगर कोई इसे ट्राई करता है और उसको सीरियसली मजाक भी नहीं कर रहा, स्कल दिखता है तो प्लीज़ इस पर ध्यान मत देना, ठीक है ना, क्योंकि ये एकदम फेक भी हो सकता है ये। 4th पोजीशन पे आता है द क्लॉजेट गेम। तो क्लॉजेट गेम एक्चुअली काफ़ी डरावना है, सुनने में भी आपको डरावना लग रहा हो, क्योंकि हम लोग कई बार रात को सोते सोचते हैं कि यार अगर मैंने कल अपना क्लॉजेट खोला तो उसमें से भूत निकला तो क्या होगा। जैसे बेड के नीचे बोलते थे बेड के नीचे भूत है, वैसे क्लॉजेट के अंदर भी हम मानते थे कई बार। जो लोग नहीं मानते थे बहुत अच्छी बात है, पर जो लोग मानते हैं और भी अच्छी बात है। तो ये उनको प्रूफ करने के लिए कि सीरियसली क्लॉजेट में भूत होते हैं, डीमंस होते हैं। इस गेम को स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए ऑफ कोर्स एक क्लॉजेट और मैच बॉक्स, मतलब माचिस का डब्बा। और बेसिकली आपको क्या करना है, आपको अपने क्लॉजेट में जाना है, मतलब मैच को अभी बिल्कुल भी लाइट मत करना, क्लॉजेट में अपने आप जाओ, सारी लाइटें वाइटें बंद कर दो, बाहर की भी सारी लाइटें बंद कर दो, अंदर की भी सारी लाइटें बंद कर दो। अगर आप क्लॉजेट में हो तो क्लॉजेट की भी सारी लाइटें बंद कर दो,
तो आपको अंदर जाना है और 2 मिनट तक आपको पूरा वेट करना है। 2 मिनट ख़त्म होते ही आपको बोलना है शो मी द लाइट और लीव मी इन द डार्कनेस। को कुछ सुनाई नहीं देता तो ठीक है, बाहर निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ख़त्म। वरना आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कुछ विस्पर वगैरह सुनाई देती है तो फिर आपको एकदम से विदाउट एनी हेजिटेशन एकदम से माचिस लाइट कर देनी है। अगर आपने उसी टाइम पे नहीं किया तो ऐसा बोला जाता है कि वो जो डीमन या कोई भी आपके साथ आया वो आपको ड्रैग करके हेल वगैरह में लेके चले आता है, डार्कनेस में लेके चले आता है। तो प्लीज़ जैसे आपको, अगर आपको जिस इंस्टेंट पे विस्पर सुनाई दे, पीछे भी नहीं मुड़ना है आपको, बिल्कुल भी पीछे मत मुड़ना, एकदम से मैचेस लाइट करना, क्लोजेट का डोर खोलना, बाहर निकल जाना और क्लोजेट बंद कर देना बिना पीछे मुड़े। और फिर ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि आप इस क्लोजेट को बिल्कुल भी उसके बाद यूज़ ना करो। अगर आप यूज़ कर रहे हो उस क्लोजेट को तो फिर आपको सारी लाइटें ऑन रखनी है जब भी आप वो क्लोजेट खोलोगे। अगर आपने रिचुअल चाहे ख़त्म भी कर दिया हो, बट अगर आप जैसे आप क्लोजेट से बाहर निकल गए, माना जाता है कि वो डीमन है, जो भी एंटिटी थी वो अभी भी उस क्लोजेट में है, तो फिर आप जब भी वो क्लोजेट खोलोगे, अगर आप अंधेरे में खोलते हो तो बोलते हैं लोग कि आपको जैसे आपके माचिस की जो फायर होती है ना, वैसी 2 फायर्स ऐसे जलती हुई दिखती हैं, ऐसा लगता है कि वो आंखें हो और फिर वो आपको ड्रैग कर लेती है डार्कनेस में। तो फिर अगर आपको वो क्लोजेट कभी भी बाद में यूज़ करना है तो प्लीज़ सारी लाइटें ऑन रखना, क्लोजेट की लाइटें ऑन रखना, कभी भी लाइटें बंद करके क्लोजेट मत यूज़ करना। और क्लोजेट जो है वो टाइटली शट करके रखना, वरना रात को आप सो रहे होगे तो क्लोजेट अपने आप खुलेगा और ऐसा माना जाता है कि वो डीमन आपके ऊपर आके आपको देख रहा होगा सोते हुए, जो आप लोग नहीं चाहते हो बिल्कुल भी। तो प्लीज़ अगर आप उस क्लोजेट को दोबारा यूज़ करोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारी लाइटें ऑन रखना प्लीज़, चाहे आप इस चीज़ में मानते हो या नहीं, अगर आपके साथ कुछ होता है या नहीं। अगर आपको विस्पर नहीं सुनाई देती, आराम से बाहर निकल जाना, बट तब भी इस क्लोजेट को यूज़ मत करना। अगर आप यूज़ कर रहे हो सारी लाइटें ऑन रखनी है, ठीक है ना, वरना डार्कनेस में जाओ, हेल में जाओ। 3rd नंबर पे वो है 1 मैन हाइड एंड सीक, और इसमें हम लिटरली एक डीमन को बुलाते हैं। लिटरली वो एक डीमन होता है। इसमें एक्चुअली क्या है, आप एक डॉल के अंदर डीमन या किसी एंटिटी को आप बुलाते हो और फिर वो डॉल आपके साथ हाइड एंड सीक खेलती है। जानता हूँ इतना लग नहीं रहा, बट सोचो आप घर में अकेले हो, सारी लाइटें बंद हैं और एकदम से डॉल वॉल चल के आपके पास आ जाती है अपने आप, काफ़ी डरावना है वो, ठीक है ना। तो जो रिक्वायरमेंट्स है इस 1 मैन हाइड एंड सीक के लिए वो है एक डॉल, ऑब्वियसली सिजर्स और समथिंग शार्प, नाइफ चलेगा, रेड थ्रेड एंड अ नीडल, राइस, हेयर, या तो आपका बाल या तो नाखून कुछ भी चलेगा, सॉल्ट वाटर इन अ कप, अ बाथरूम। तो इस रिचुअल के लिए आपको स्टार्ट करने से पहले आपको उस डॉल को एक नाम देना पड़ेगा। आप उस डॉल का नाम कुछ भी रख सकते हो, टीनी मीनी चीनी कीनी लीनी मीनी, जो रखना है रख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप इस डॉल का नाम अपने नाम पे नहीं रख सकते। अगर मतलब मैं इस डॉल का नाम आर्यन नहीं रख सकता, क्योंकि अगर मैं खेल रहा हूँ तो मैं इस डॉल का नाम आर्यन नहीं रख सकता, बाकी कुछ भी रख सकता हूँ मैं। तो मैंने इसका नाम अभी टीनी रखा हुआ है, टीनी समझ लेते हैं। वंस यू हैव एवरीथिंग, गो इनटू द बाथरूम एंड कट द डॉल ओपन, रिमूव ऑल द फ्लफ, मतलब सारा का सारा कॉटन जितना भी है निकालो, उसको राइस से भर दो। ये राइस कच्चे चावल, एकदम कच्चे चावल से रखना है आपको, कच्चे चावल डालने हैं आपको उस डॉल में। आप उस डॉल में बिल्कुल भी पके हुए चावल नहीं डाल सकते, क्योंकि कच्चे चावल ऐसा माना जाता है कि डीमंस को अट्रैक्ट करते हैं, स्पिरिट्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। और फिर जब आपने सब कुछ राइस से भर दिया है तो फिर आपको अपना बाल लेना है, नाखून लेना है और उसके अंदर डालना है और फिर उसको पूरा अच्छे से बंद कर देना है। जो नीडल और थ्रेड है ना, रेड थ्रेड होना चाहिए और आपको अच्छे से मतलब उसको बंद कर देना है। और फिर जो लाल धागे का आपका पूरा बंडल है ना, उसको पूरा उसके ऊपर बांध देना है, क्योंकि माना जाता है कि जो लाल धागे का बंडल है वो उसके ब्लड वेसल्स बन जाते हैं और जो चावल है वो उसके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। तो आपको पूरा का पूरा धागा जो है वो पूरा का पूरा वेस्ट करना है, पूरा का पूरा उसके ऊपर लगा देना है। और फिर जो आपका बाथ टब है, आपको इसके लिए बाथ टब की ज़रूरत पड़ेगी। आपको जो बाथ टब है उसमें थोड़ा सा पानी भर दो, पुट द डॉल ऑन द सिंक काउंटर, सिंक में डॉल को रख दो। जब आप डॉल को सिंक पे रख दोगे, आपको अपनी हाइडिंग प्लेस पे जाना है, वहाँ पे आपको अपना सॉल्ट वाटर रखना है और जो भी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे आपने चाकू वाकू जो भी लिया है वहाँ पे रख देना है। आपको ये रिचुअल स्पेसिफिकली 3 AM पे ही करना है। तो जैसे ही 3 बजेंगे आपको वापस सिंक पे जाना है जहाँ पे डॉल होगी, आपको वापस उस सिंक पे जाना है जहाँ पे डॉल है और फिर डॉल की तरफ देख के बोलना है आर्यन इज़ इट, आर्यन इज़ इट, आर्यन इज़ इट। अब जैसे मेरा नाम आर्यन है तो मैं उसको देख के बोलूँगा 3 बार आर्यन इज़ इट, आर्यन इज़ इट, आर्यन इज़ इट। और फिर आपको जो डॉल है ना उसको लेके बाथटब में डाल देना है और फिर आप वहाँ से बाथरूम से निकल जाओ और अपने सेफ स्पॉट पे चले जाओ जहाँ पे भी आपने हाइडिंग की जो प्लेस है। वहाँ पे टीवी है तो उसे ऑन कर देना, क्योंकि टीवी डिटेक्ट करते हैं स्पिरिट्स वगैरह अगर आपके आसपास हो। ट्राई करना वो नो सिग्नल पे, मतलब कोई चैनल वैनल ना चल रहा हो, वरना
समझ जाना यार तुम। टीवी ऑन करने के बाद आपको अपनी आंखें बंद करनी है, 10 तक काउंट करना है। जैसे आप 10 तक काउंट कर लोगे ना, आपको अपना शार्प ऑब्जेक्ट उठाना है और फिर डॉल के पास जाना है और फिर डॉल को ये बोलना है आई फाउंड यू टीनी, जैसे मैंने डॉल का नाम टीनी रखा है तो उसको बोलना है आई फाउंड यू टीनी, और फिर उसको स्टैब करना है, मतलब पूरा उसके अंदर डाल मत देना, वो हल्का सा स्टैब करना है और फिर place the doll back onto the counter and run back to your hiding spot. Do not take the sharp object back after you stab the doll. वो जो नाइफ वाइफ आपने जो भी यूज़ किया आप वापस मत लेके जाना अपने साथ, उसके पास ही रख देना वो नाइफ, और आप अपनी जाके हाइडिंग प्लेस पे छुप जाना. Now that you're in your hiding spot, remain silent. If anything happens to your TV, flickering images, turning itself off, that means the spirit/doll is near. After you have been hiding for a bit, you have to take half or as much as you can of the salt water into your mouth. Don't swallow it, just hold it in your mouth. Then go and search for the doll again. Make sure you bring the rest of the cup of the salt water with you. Once you have found the doll, hopefully still in the bathroom, you have to pour the rest of the salt water onto it. Spit the water in your mouth onto it and tell it, I win 3 times. This ends the game. तो फिर आप अपनी जब हाइडिंग स्पेस में आ गए हो और मतलब आपको एकदम शांत रहना है, कोई आवाज़ नहीं करनी. अगर आपके टीवी में कुछ भी होता है तो उसका मतलब जो डॉल है, स्पिरिट है, वो आपके आसपास भटक रहा है और आपको एकदम से बाथरूम के पास जाना है. अगर वो डॉल अभी भी बाथरूम में है, आपको मतलब जब थोड़ा बहुत गेम कंप्लीट हो जाएगा, इस गेम को आप 2 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि 2 घंटे से ज़्यादा अगर हो गए तो माना जाता है कि जो स्पिरिट जो डॉल के अंदर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उसको रिमूव करना इम्पॉसिबल हो जाता है. आपको बाथरूम में जाना है, उसके ऊपर पूरा सॉल्ट वाटर अपना जो आपने उसमें लिया हुआ है, कप में जिसमें भी लिया हुआ है, उसके ऊपर डालना है. फिर मुंह के अंदर जो आपने सॉल्ट वाटर डाला हुआ है वो आपको उसके ऊपर थूकना है और फिर उसके मुंह पे 3 बार बोलना है आई विन आई विन आई विन, और तब जाके ये गेम ख़त्म होती है. तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी ये रिचुअल करते हुए. तो पहला तो ये है, आप अपना फ़ोन बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते हो. आपको डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे डाल देना, उसे उसकी ब्राइटनेस एकदम 0 कर देनी है. आप अपना फ़ोन बिल्कुल भी रिचुअल के दौरान नहीं यूज़ कर सकते. उसको ऑफ मत करना, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी, अगर आपके साथ कुछ होता है तो आप किसी को कॉल तो कर सको एटलीस्ट हेल्प के लिए. जितना काम और साइलेंट रह सकते हो उतना रहना, बिल्कुल भी पैनिक मत करना. और ट्राई टू कीप ऑल द डोर्स अनलॉक्ड. अगर आपको इनकेस आपको मतलब घर से बाहर निकलना पड़ता है किसी भी टाइम पे डर की वजह से, वैसे बिल्कुल बाहर निकलना अलाउड नहीं है आपको. आप इस गेम के दौरान बिल्कुल बाहर नहीं रख सकते हो. किसी भी ऐसी जगह पे मत छुपना जहाँ आप एकदम फंस जाओ या कॉर्नर हो जाओ, क्योंकि फिर वो स्पिरिट के लिए आसान नहीं रहेगी आपको एक जगह पे कॉर्नर करने के लिए. और आप अपनी हाइडिंग स्पॉट अगर बहुत ही अच्छी रख सकते हो तो बहुत सही बात है, वरना अगर आपको इस तरफ उस तरफ कहीं आवाज़ आती है तो फिर आप हिलना बिलना बिल्कुल बंद कर देना, एकदम सही उसी जगह पे टेके रहना. सेकेंड नंबर पे जो आता है वो है द मिडनाइट गेम 3 AM चैलेंज. मिडनाइट गेम को मैंने सेकंड नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि ये सबसे लंबा और सबसे डरावना गेम है. फर्स्ट नंबर पे जो है वो तो और भी नेक्स्ट लेवल चीज़ है यार, बट ये मुझे लिटरली जब मैंने इसकी वीडियोस देखी थी काफ़ी डरावना था ये एक्चुअली, तो मैंने सोचा इसके बारे में बात करते हैं. मिडनाइट गेम इज़ एन ओल्ड पेगन रिचुअल यूज्ड मेनली एज अ पनिशमेंट फॉर दोज हु डिसओबे द गॉड्स. ये उनके लिए यूज़ होता है जो गॉड्स को डिसओबे करते हैं. तो ये एंशिएंट रिचुअल है एक्चुअली, जब मतलब कोई बंदा है वगैरह गॉड की डिसरिस्पेक्ट करता है, डिसओबे करता है गॉड के रूल्स को, तो फिर उसको एक मतलब कमरे में ले आते थे और उससे जानबूझ के रिचुअल करवाते थे ताकि जो मिडनाइट मैडनेस को हॉन्ट कर सके. और काफ़ी बुरी चीज़ें होती थी उनके साथ. कई बार वो बाहर निकल जाते थे अलाइव, कई बार नहीं निकल पाते थे. तो आप समझ जाओ कितनी बुरी चीज़ होती थी. तो इसके रूल्स क्या है और इसको स्टार्ट कैसे करना है. तो ये जो रिचुअल है एक्चुअली चलता है 12 AM से लेकर 3:33 AM, जो मतलब 3 hours and 33 minutes का आपके पास जो टाइम है, आपको इस पूरे टाइम में ये गेम चल रहा होता है. और आप बिल्कुल भी कोई भी रूल्स ब्रेक नहीं कर सकते. अगर आप करते हो तो बहुत बुरा होगा आपके साथ. जो आपको मतलब जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं वो है कैंडल, एक पीस ऑफ पेपर, एक राइटिंग इम्प्लीमेंट, मैचेस, और ये लाइटर रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्ट, अ वुडन डोर, और घर में कौन से प्लास्टिक डोर थोड़ी ना होते हैं, एंड एटलीस्ट 1 drop ऑफ योर ओन ब्लड. अब आप समझ जाओ कितना खतरनाक है, क्योंकि इसके लिए आपको अपना खुद का खून चाहिए होता है. ये गेम बिल्कुल और बंदों के साथ खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. 3-4 बंदे 5-6 बंदे जितने रख सकते हो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है. ट्राई करना ज़्यादा मत रखो, क्योंकि आपको घर पे क्राउडेड हो जाएगा पूरा, और फिर मिडनाइट मैन आपको कैच कर सकता है, बहुत ईजी होगा उसके लिए. उन सबको अपना पेपर, पेन, ब्लड वगैरह सब उनको अपना रखना पड़ेगा.
आप अपना बेड किसी का शेयर नहीं कर सकते, आप अपने ही पेपर यूज़ नहीं कर सकते, सबको अपने अलग अलग पेपर्स बनाने पड़ेंगे। जितने बंदे खेल रहे हैं उन सब का एक अपना पेपर होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, उस पेपर पे अपना पूरा का पूरा नाम लिखना है, मतलब लास्ट फर्स्ट मिडिल जो भी आपका पूरा का पूरा लिखना है विदाउट एनी इनिशियल्स। उसके बाद आपको अपना नाम लिखने के बाद जो पिन या कुछ भी आपको लेना है और उससे अपने फिंगर में होल्ड करना है और उसमें से एक ड्रॉप ऑफ ब्लड निकाल के उस पेपर पे डालना है जब तक वो पूरा उसमें सोख नहीं हुआ था। और फिर आप चाहो तो उसे धो सकते हो, बैंडेड वैंडेड नहीं लगानी है आपको फिर घर की सारी लाइटें बंद करनी है। गो टू योर वुडन डोर और वहाँ पे आपको अपने पेपर रखने हैं और फिर डोर को बंद कर देना और डोर से बाहर निकल जाना। गो टू योर वुडन डोर एंड प्लेस द पेपर विद योर नेम ऑन इट। तो आपको वुडन डोर के पास, जो भी आपको वुडन डोर है, जिस भी डोर को आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पे जाना है। आपको वो डोर के पास अपना नाम वाम रखना है, जो पेपर है आपको वहाँ पे रखना है। और फिर आपको कैंडल अपनी जलानी है और फिर आपको घर बोल रहा हूँ, आपको वुडन डोर की दूसरी साइड पे जाना है जहाँ पे आपके पेपर नहीं पड़े। वहाँ पे आपको 22 टाइम्स नॉक करना है डोर पे और 22nd नॉक जो है वो एग्जैक्टली 12 AM पे होना चाहिए, वरना वो रिचुअल काम नहीं करने वाला बिल्कुल। जैसे ही वो 22nd नॉक आप करोगे ना, आपको जल्दी से अंदर आना है, कैंडल्स जो है आपको बुझानी है और फिर वापस कैंडल्स को वहाँ पे ही प्लेस करके बाहर निकलना है। 10 सेकेंड्स वेट करना है, फिर वापस अंदर आना है और फिर उन कैंडल्स को लाइट करना है और वहाँ से आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा। और ये गेम आप तब तक एंड नहीं कर सकते जब तक 3:33 AM नहीं होते। को क्या करना है, अब आपको पूरे घर में कहीं पे भी चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर आप बैठ नहीं सकते, आपको पूरे टाइम मूव करते रहना है। अगर आप एक जगह पे स्टिल खड़े हो गए तो मिडनाइट मैन आपको कैच कर लेगा, आपको वो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो फिर आपको पूरे घर में मूव करते रहना है, पूरे टाइम बिल्कुल नहीं रुक सकते आप। और अगर आपका कैंडल किसी भी टाइम पे मतलब एकदम से बुझ जाती है, आपको 10 सेकंड के अंदर अंदर रीलाइट करना है। अगर आप 10 सेकंड के अंदर अंदर रीलाइट नहीं करते हो तो फिर ऐसा बोला जाता है कि जो मिडनाइट मैन है वो आपके वर्स्ट फेयर डेस्टिनेशंस दिखाता है, आपको वर्स्ट फेयर्स अपने रिलीव करवाता है और आपके बोलते हैं कि वो आपके ऑर्गन्स वगैरह भी रिप अपार्ट कर देता है। तो मुझे नहीं लगता आप में से कोई ये चाहता होगा, तो प्लीज़ जैसे आपकी कैंडल बुझे एकदम से जला देना उसे। 10 सेकंड के अंदर अंदर, 10 सेकंड का टाइम बहुत होता है आप घर रीलाइट करने के लिए, कर देना जल्दी से। और मिडनाइट मैन अगर आपके आसपास हो तो फिर ऐसा बोला जाता है कि आपको सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर दिखते हैं, आपको ह्यूमनॉइड फिगर्स दिखती हैं, आपको हेल्यूसिनेशंस दिखते हैं, या फिर आपके बॉडी पार्ट्स निकल सकते हैं। ये जो हेल्यूसिनेशन और बॉडी पार्ट्स वाला है ये तभी होता है जब कैंडल आपकी बुझ जाती है। अगर सबकी कैंडल्स बुझने लग गई और मतलब उनको विस्पर्स वगैरह सुनाई देने लग गए तो एकदम से एक सॉल्ट का बड़ा सा सर्कल बनाना और सब उसमें बैठ जाना जब तक 3:33 AM नहीं होते। फर्स्ट नंबर पे जो है वो है ड्राई बोन्स रिचुअल, जो सिमिलर है वन मैन हाइड एंड सीक के और द मिडनाइट गेम के। इसमें आप एक्चुअल डीमन बुलाते हो और जो ये दोनों गेम्स मैंने अभी आपको बताए और ये दोनों गेम इतनी डरावनी है, तो ये तो नेक्स्ट लेवल पे ही है भाई। तो एक्चुअली इस गेम में होता क्या है, आप इस डीमन के साथ एक गेम ऑफ टैग खेलते हो और अगर आप ये गेम ऑफ टैग जीत जाते हो तो फिर ऐसा माना जाता है कि आपकी कोई भी विश ग्रांट हो जाती है। बट ये विश जो है रियलिस्टिक होनी चाहिए, मतलब ये नहीं सोच सकते कि आपको उड़ता हुआ घर या उड़ती हुई गाड़ी मिल जाए, ये एकदम अनरियलिस्टिक है। तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा कोई रियलिस्टिक सी थिंग मांगना। ये जो रिचुअल है एक्चुअली एक बाथरूम में परफॉर्म होता है जिसमें एक मिरर हो, ठीक है ना। तो ये जो गेम है एक्चुअली 12:01 AM एग्जैक्ट 12:01 AM पे खेली जाती है। तो इसके लिए जो आपके सारे घर के डोर्स हैं वो सारे बंद होने चाहिए और टर्न ऑफ ऑल द लाइट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अपना फ़ोन अपने साथ आप बिल्कुल नहीं रख सकते हो, मतलब सारी लाइटें वाइटें सब कुछ ऑफ कर देना। टर्न ऑफ एनीथिंग दैट इमिट साउंड, रेडियो टीवी सब कुछ बंद कर देना है। गेम स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ सुनाई देता है, घर से बाहर निकल जाना, अगले दिन तक वापस मत आना। इवन रीडिंग अबाउट दिस गेम कैन ड्रॉ शिट। इसमें लगे समटाइम्स इवन रीडिंग अबाउट दिस गेम कैन ड्रॉ हिम नियर। फैंटास्टिक, नाइस। लाइट मैच एंड वेट अंटिल इट बर्न्स आउट। 15 सेकंड का टाइम होता है आपके पास, आपको मैचेस जलानी है, 15 सेकंड आपको वेट करना है। अगर 15 सेकंड में मैचेस जलती है बहुत बढ़िया, वो प्लीज़ है आपसे, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप गेम स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर वो 15 सेकंड से पहले ही बुझ जाती है आप दोबारा ट्राई कर सकते हो, बट फ़ायदा नहीं है। अब वो बाथरूम में लाया ऑन द ग्राउंड एंड से आई एम अवेयर ऑफ योर प्रेजेंस एंड आई वेलकम यू इन टू माई होम बट नॉट इन टू माई बॉडी, कम नाउ। आपको स्पेसिफिक ये लाइन बोलनी पड़ेंगी और तभी वो आता है। और फिर अपने जो आपका सबसे बड़ा रूम है ना उसमें जाके आप बैठ जाओ
मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रूम ड्राइंग रूम ही होता है, वहाँ पे जाके बैठ जाओ सब। और वहाँ पे आप या तो 5 मिनट भी लग सकते हैं, 5-6 घंटे हो सकते हैं, कितना भी टाइम लग सकता है इस मतलब स्टार्ट होने में, क्योंकि जब तक आपको कोई विस्पर या कोई शैडो वैडो नहीं दिखती है तब तक ये गेम एकदम अच्छे से स्टार्ट नहीं होता है। आपको फिजिकली कुछ भी फील होता है एकदम से घर से निकल जाना, ठीक है ना। ही विल ट्राई एंड फाइंड यू मस्ट हाइड क्विकली एंड रिमेन क्वाइट। मतलब ये वाला जो है ये आपको तब करना है अगर आपको विस्पर सुनाई देती है, आपको शैडो दिखती है, आपको एकदम से छुपना है कोई मतलब, और फिर आपको ढूंढने वूढने की कोशिश कर देगा। बट आपको इतना बढ़िया हाइडिंग स्पॉट ढूंढना है कि आप कभी ना पकड़े जाओ, क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो इसमें बोले आप ऐसी चीज़ें होंगी आपके साथ जो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। यू मस्ट रिमेन हिडन until 3 AM. Only at this time is it safe to come out. If he catches you, he will do with you as he wishes, and I expect it won't be pleasant. If anyone comes home while you are playing, then they will be in grave danger of possession or worse. If you have successfully lasted until 3 AM, then you must go back to the largest room of your house and say, "Thank you for playing, but please leave now. You are no longer welcome." There should be a noise, an acknowledgement, and the game will be over. आपको कोई भी आवाज़ सुनाई देती है तो मतलब गेम ओवर हो चुका है, वो जा चुका है। बट अगर आपको कुछ मतलब आवाज़ नहीं आती है, आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। अगर आपको आवाज़ बिल्कुल नहीं आती है कोई भी, तो फिर आपको बार बार पूछते रहना पड़ेगा ताकि वो आपके घर लीव कर दें। अगर आप गेम जीत गए हो तो फिर आपको प्राइज़ अगले दिन भी मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है। अगर आपने कोई स्पेसिफिक डेट सेट किया तो हो सकता है तब तक आपको मिल जाए। अगर आप कोई भी विश मांगते हो वो रियलिस्टिक तो होनी चाहिए, बट ऐसी विश नहीं होनी चाहिए कि वो किसी को हार्म पहुंचाए। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि यार इस टीचर को मार दो, उस टीचर को मार दो, या इस बंदे को यहाँ से गिरा दो, इस बंदे को वहाँ से गिरा दो। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो कि देयर इज़ अ ग्रेव प्राइस फॉर मेकिंग दिस सॉर्ट ऑफ डील विथ हिम एंड ही मे डिसाइड द गेम वॉज नॉट इनफ टू ऑनर इट। Only play this game once. Just because you have asked him to leave, it doesn't mean he won't visit again. He cannot harm you unless you play this game again. इसका मतलब ये नहीं है कि वो वापस आपके घर में नहीं आ सकता। तो दैट्स इट गाइज, 5 ऐसे 3AM चैलेंज जो मुझे लगा काफ़ी डरावने हैं, और ये एक्चुअली थे भी। इनको पढ़ते हुए मेरी हालत ख़राब हो रही थी। और भाई ड्राई बोन्स रिचुअल तो भाई नेक्स्ट लेवल, भाई मतलब एकदम ये तो डीमन समनिंग पूरा भाई मतलब विचक्राफ्ट हो गया है। तो भाई मतलब मैं तो बोलूँगा कि बिल्कुल इन सबको ट्राई मत करना। बट अगर किसी का भी दिमाग चलता है कि यार मैं ट्राई करना चाहता हूँ, आपकी मर्ज़ी है, मेरे पे मत डालें, आप ट्राई करो। और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे DM करके बताना अगर आपके साथ कुछ होता है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के कि अगर आपके साथ कुछ हुआ या नहीं हुआ, या अगर आपने ये गेम ट्राई की या नहीं की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, लाइक कर देना इस वीडियो को, पिछली वीडियो जाके देख लेना और शेयर करना जितना कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।